रामू गांव के किनारे अपनी 2 बीघा जमीन पर खड़ा है। उसके हाथ में सूखे गेहूं का एक टूटा डंठल है। वह पिछले 3 साल से लगातार सूखे की मार झेल रहा है। मौसम कभी उसका साथ नहीं देता है। वह हर रोज सुबह 4 बजे उठता है, दोपहर तक खेत में मेहनत करता है, लेकिन पानी की कमी और अनियमित बारिश की वजह से हर साल फसल पूरी तरह खराब हो जाती है। पिछले साल की पूरी फसल सूखकर नष्ट हो गई। वह पड़ोस के गांव के बड़े कुएं से पानी लाने की पूरी कोशिश की। वह 10 किलोमीटर पैदल चलकर कुएं तक पहुंचा, लेकिन वहां भी पानी पूरी तरह सूख चुका था। उसके हालात और ज्यादा बिगड़ गए। आज वह अपने खेत में खड़े होकर गिनती करता है कि घर में अनाज सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही बचा है। उसके आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। एक दिन गांव के मुख्य चौराहे पर कृषि विभाग का जागरूकता शिविर लगाया गया। रामू को खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। वह पूरी देर तक वहां बैठा, नई ड्रिप सिंचाई तकनीक और सूखा सहने वाले बीजों के बारे में पूरी जानकारी एक एक करके ली। वह घर लौटकर सोचा, विचार किया। फिर उसने अपने 5 बकरों में से 2 बकरे बेच दिए। उसे जो पैसा मिला उससे नए बीज और सिंचाई का सामान खरीद लिया। अगले महीने से वह हर दिन सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता। वह खेत में पाइपलाइन बिछाता, हर पौध के लिए पानी की मात्रा को सही तरीके से नापता, नियमित रूप से खरपतवार भी निकालता। पड़ोसी किसान उसे चिढ़ाते हैं। वह कहते कि रामू बेवजह अपना बचा हुआ पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन रामू किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। वह अपना काम जारी रखता है। अगले 15 दिन पूरी तरह से बारिश नहीं हुई। आसपास के खेतों की फसलें फिर से सूखने लगी, लेकिन रामू ड्रिप सिंचाई से हर पौध को सही मात्रा में पानी देता रहा। धीरे धीरे नए बीजों ने अंकुर निकाला। ये पौधे पड़ोस की फसलों से 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगे। कटाई का समय आते ही रामू को पिछले साल से 3 गुना ज्यादा फसल मिली। उसने पूरी फसल बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने घर की टूटी छत को नया बनवाया, बच्चों के लिए नई किताबें खरीदी। उसके परिवार का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। बाद में वह गांव के दूसरे किसानों को भी यह नई तकनीक सिखाई। वह हर किसान से कहता कि हार मानने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल पार की जा सकती है।